अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट किड्स टीवी। आज हम सुनते हैं हाथी और चूंटी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हाथी जंगल में रहता था और वो सब जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसे अपने मोटा ताज़ा होने पे और इतना बड़ा जिस्म होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। उसे ये लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ और ये सब मेरे सामने छोटे छोटे जानवर हैं। एक दिन वो जंगल से गुज़र रहा था। उसे एक तोता नज़र आया। उसने कहा कि ओए तोते, तू यहाँ क्या कर रहा है? चलो जल्दी से मुझे सजदा करो। तोते ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उसने तोते के दरख्त को ज़ोर से हिलाया, बल्कि जड़ से उखाड़ दिया। तोता डर गया और उस दरख्त से उड़ के चला गया। और इसके बाद हाथी समंदर के किनारे आया और वहाँ पर चींटी भी मौजूद थी, क्योंकि चींटी का घर था समंदर के किनारे। उसने पानी पीते पीते चींटी को देखा कि वो खाना जमा कर रही है। उसने चींटी से पूछा, ओए चींटी, तू क्या कर रही है? खाना क्यों लेके जा रही है? चींटी ने कहा कि अभी बारिश हो जाएगी, मैं अपना खाना जमा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना गीला हो जाएगा। ये सुनकर हाथी ने चींटी को परेशान करने के लिए अपनी सोंठ में बहुत सारा पानी भरा। चींटी ये देखकर बहुत परेशान हो गई। चींटी उससे डर नहीं रही थी, तो इसलिए हाथी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था चींटी पर। उसने अपनी सोंठ में पानी भरा और सारा पानी चींटी के खाने पे डाल दिया। ये देखकर चींटी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसका सारा खाना भी गीला हो गया और चींटी खुद भी गीली हो गई थी। फिर चींटी ने सोचा कि मुझे इस हाथी का कोई ना कोई इलाज करना होगा, कोई ना कोई सबक तो सिखाना होगा, क्योंकि ये हाथी हम सब जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और हमारा खाना भी ख़राब कर देता है। तो एक दिन चींटी जब समंदर के किनारे अपना खाना जमा करने आई, तो उसने देखा कि हाथी बड़े आराम से सो रहा है, उसे कुछ होश नहीं है। चींटी आहिस्ता आहिस्ता आई और हाथी की सोंठ में घुस गई। जब चींटी अंदर घुसी तो अंदर जाकर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। वो तब तक काटती रही जब तक हाथी जाग ना गया। हाथी जब जागा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, कहने लगा, कौन है, बचाओ मुझे। चींटी को बहुत मज़ा आ रहा था। वो इसी तरह सब जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और खुश होता था। जब वो ज़्यादा रोने लगा तो चींटी उस बाहर आई। हाथी ये देखकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी छोटी सी चींटी ने मुझे परेशान कर दिया है। तो इस बात के बाद हाथी ने चींटी के सामने माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला गया। हमें इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सब में ताकत मौजूद है। छोटा या बड़ा कोई भी किसी को सबक सिखा सकता है, तो हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए।